एक ऐसा तरीका जो हर इंसान को करोड़पति बना सकता है। इसको प्रोफेशनल लैंग्वेज में नेटवर्क मार्केटिंग कहते हैं और काफ़ी लोग इससे जुड़ते भी हैं करोड़पति बनने की उम्मीद में। लेकिन इसमें अर्निंग सिर्फ टॉप पर बैठे 1% लोग ही कर पाते हैं। बाकी जो 99% लोग हैं जो बॉटम में आते हैं वो अर्निंग नहीं कर पाते हैं। वो क्या होता है, अपना पैसा और अपना टाइम यहाँ पर गवा ही देते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नेटवर्क मार्केटिंग की, या फिर मल्टी लेवल मार्केटिंग की, या फिर इनके चचा पिरामिड स्कीम की। अब देखो, नेटवर्क मार्केटिंग और पिरामिड स्कीम में क्या अंतर है। नेटवर्क मार्केटिंग में कोई प्रोडक्ट इंक्लूड होता है और ये गवर्नमेंट को दिखाते हैं कि ये लोग प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, जिसकी वजह से इंडिया समेत काफ़ी कंट्रीज़ में लीगल है। बट जो पिरामिड स्कीम है इसमें प्रोडक्ट इंक्लूड नहीं होता है, जिसकी वजह से इंडिया समेत ये काफ़ी कंट्रीज़ में बैन है, यानी कि इलीगल है, इसको कोई कर नहीं सकता है। अब देखो, जब ये इतना बड़ा स्कीम लोगों के साथ कर रहे हैं तो गवर्नमेंट इनको बैन क्यों नहीं करती है, इसके बारे में हम बात करेंगे वीडियो के लास्ट में। बट उससे पहले, जब ज़्यादातर लोग इसमें 99% लोग अर्निंग नहीं कर पाते हैं तो इसमें लोग फंस कैसे जाते हैं। अब देखो, इस स्कैम की शुरुआत होती है आपके किसी फ्रेंड से, आपके किसी कज़न से, या फिर आपके किसी फैमिली मेम्बर से। वो आपको एक दिन अचानक से फ़ोन करता है, ज़्यादातर दोस्त ही करते हैं। अचानक से फ़ोन करेगा और आपसे बोलेगा कि भाई क्या कर रहा है आजकल, कहाँ है तू, जबकि उसको बहुत अच्छे से पता है कि आप बेरोज़गार हो और आप रोज़गार की तलाश में हो। इसी हुक का वो फ़ायदा उठाकर आपसे ऐसी बातें करता है कि उसकी लाइफ कितनी अच्छी चल रही है, कितना वो अच्छे से जी रहा है, जो भी चीज़ें उसने सोची थी वो उसको परचेस कर पा रहा है, उसने जो भी सपने देखे थे वो पूरा कर पा रहा है, वो आपको दिखाएगा। सोशल मीडियाज़ पर भी वो इन्हीं सभी चीज़ों को दिखाते रहते हैं कि महंगी महंगी गाड़ियों के साथ फ़ोटो अपलोड करते हैं, महंगे महंगे घरों में जाते हैं, ऐसी ऐसी जगहों पे घूमने जाते हैं जहाँ पर आप शायद घूमने का सोचते हो, और वहाँ पर उनकी फ़ोटो वो पर डे अपलोड करते रहते हैं अपने किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। आप उनको देखते हो और आपको भी लगता है कि यार मेरी भी लाइफ ऐसी होनी चाहिए। उसके बाद वो आपसे बात करता है, कहता है कि भाई एक ऐसा तरीका है जिससे तू अपने इन सभी सपनों को पूरा कर सकता है, बस एक मौका मिला है तुझे, इसको छोड़ना मत। वो आपसे बोलेगा कि एक सेमिनार अटेंड कर जिसमें सिर्फ लास्ट टिकट बची हुई थी और मैंने सोचा ये तो ऑफ़र तुझे देना ही चाहिए, आखिर तू मेरा दोस्त है। आप उसके इस पॉइंट में फंस जाते हो और सेमिनार में आने के लिए राज़ी हो जाते हो। क्यों? क्योंकि वो आपसे बोलता है कि तेरा पैसा भी नहीं लगने वाला है, वहाँ पे खाने पीने की सभी व्यवस्थाएं हमारी तरफ से होंगी, बस तुझे आना है, हमारी बातों को सुनना है, आगे से अगर तुझे पसंद आए तो काम करना, नहीं तो तू अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। अब आप सोचते हो ठीक तो है, बस जाकर मुझे बैठना या खाने पीने की सही व्यवस्था है, वैसे भी घर पे बैठा ही रहूँगा तो चल देता हूँ। आप जाते हो उनके सेमिनार को अटेंड करते हो, यहीं से पूरे जाल में आप फंस चुके होते हो। आप बैठे होते हो कुर्सी पर, स्टेज पर कोई बहुत ही ज़्यादा बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर आता है जो चीख कर आपको इतना ज़्यादा मोटिवेट कर देता है, इसको मैं फेक मोटिवेशन नहीं कहूँगा, इतना ज़्यादा मोटिवेट कर देता है कि आपको लगता है कि हाँ यार ये अपॉर्चुनिटी तो मुझे मिली है। इवन वो ये चीज़ें भी कहते हैं कि आपको मना करने वाले काफ़ी लोग होंगे, लेकिन याद रहे ये वही दुनिया है जो हर सक्सेसफुल इंसान को पहले पागल कहती थी। तो आपको भी अभी पूरी दुनिया पागल कहेगी, लेकिन आपको इनकी तरफ ध्यान नहीं देना है और आपको इस काम को करना है मन लगा के 1 साल तक, 6 महीने तक। उसके बाद आपके जीवन में ऐसे ही ऐसा होगा। अब आप फंस चुके होते हो पूरी तरीके से, इतने ज़्यादा मोटिवेट हो चुके होते हो कि ये कुछ भी कहेंगे तो आप करने के लिए राज़ी हो जाते हो। अब देखो, वो स्टेज पर किसी और को बुलाते हैं जो आता है और चीख कर ये बताता है कि मैंने 1 महीने में अपने नीचे इतने लोगों को जोड़ा और मेरा पहला जो चेक था इतने रुपए का आया। अब यहाँ पर शुरू होता है इनका जाल, आपको पूरी तरीके से अपने कब्ज़ में लेने का। लास्ट में बस इतना बताएंगे कि आपने अभी तक इतना ज़्यादा पैसा इसमें उड़ाया होगा, इतनी ज़्यादा ऐशो आराम की होगी, आपको बस इसमें 10,000 का एक किट खरीदना है, या 15,000 का, या 20,000 का। कोई तो 45 हज़ार तक के किट बेचते हैं। मतलब उनमें कुछ प्रोडक्ट होते हैं उन्हीं की कंपनी के, जैसे साबुन, शैम्पू, ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपसे बोलते हैं कि इसको परचेज़ करना होगा। क्यों? जब आप इस प्रोडक्ट को परचेज़ करोगे, अब देखो मैं आपसे ये तक कहते हैं कि देखो मैं आपसे पैसा नहीं ले रहा हूँ, आपके पैसे के बदले का आपको प्रोडक्ट देता हूँ। जो प्रोडक्ट इतने ज़्यादा ओवर प्राइस होते हैं, जो शैम्पू आपको 50-60 रुपये का बोतल मिल सकता है, वो आपको 3-3, 4-400 की बोतल मिलती है। वो आपसे कहते हैं कि आप इसको परचेज़ करोगे तो आपको एक कार्ड बनेगा, और उसके बाद आप यदि अपने नीचे 3 लोगों को जोड़ देते हो तो फिर आपका कार्ड अपग्रेड हो जाएगा सिल्वर में, इसमें फलाना में ठिकाना में वो अपग्रेड करवाते हैं, या फिर सिल्वर 1, 2 ऐसे करके अपग्रेड करवा देंगे। और आपसे बोलेंगे कि जब आप इस स्टेज तक पहुंच जाओगे तो आपको हम अपनी तरफ से, कंपनी अपनी तरफ से टिकट देगी, अपना पूरा खर्चा देगी, इस जगह पर घूमने के लिए भेजेगी, और आपका जो पहला चेक होगा वो आपके पास मिल जाएगा इतने रुपए का। बस आपको लगता है यार कि हाँ मैंने जीवन में इतने ज़्यादा पैसे उड़ा रखे हैं, तो एक बार और अपनी लाइफ को मौका देकर देखना चाहिए। और बस आप जाते हो अपने घर पे और अपनी सेविंग से पैसा उठाते हो, या फिर किसी से कर्जा लेते हो, उसके बाद यहाँ पर पे करते हो। उनका जो प्रोडक्ट है बहुत ही ज़्यादा ओवर प्राइस, उसको परचेज़ करके फ्रॉड में फंस चुके होते हो। अब आपको लगता है कि आपको अपना पैसा निकालने के लिए बंदों को जोड़ना होगा। जब आप 3 बंदे जोड़ते हो तो उनको
उनके द्वारा जो पे किया जाता है उस प्रोडक्ट को ख़रीदने के लिए, उसमें से 30-35% के आसपास जो पैसा होता है, आप जैसे जो भी लोग जुड़े पड़े हैं उनमें ये बांट देते हैं। बाकी बचे जो 70 से 60-65% जो पैसा होता है वो टॉप पर बैठे लोग अपनी जेब में दबा लेते हैं। अब देखो कई कंपनियों में तो आपसे ये भी तक कहा जाता है कि इस जो कंपनियां हैं जिस प्रोडक्ट को बनाती हैं, आप उस प्रोडक्ट के डिस्ट्रीब्यूटर हो, मतलब आप उस प्रोडक्ट को कंपनी से लोगे और किसी लोगों में बेचोगे तो उसके थ्रू आपको अर्निंग होगी, लेकिन वास्तव में आप उस प्रोडक्ट के कंज्यूमर होते हो। कैसे? देखो, आपको उस प्रोडक्ट को बेचने के लिए अपना कार्ड बनाना होता है, उस कार्ड को बनवाने के लिए आपको उनके प्रोडक्ट का किट परचेस करना होता है, और ऐसा ही आप अपने नीचे जोड़ रहे बंदों के साथ भी करते हो। उनको भी क्या बोलते हो आप कि आप डिस्ट्रीब्यूटर हो, आप इनके प्रोडक्ट को बेचोगे, और उनको भी उस चीज़ को करने के लिए कंपनी के प्रोडक्ट को बेचने के लिए इस कंपनी से जुड़ना होता है, कोई कार्ड बनवाना होता है, और उस कार्ड को बनवाने के लिए उनको भी एक किट परचेस करना होता है। बस ऐसे ये सिलसिला चलता रहता है और लोगों के साथ बड़े आसानी से फ्रॉड होता रहता है। और एक दिन ऐसा आता है जब अपने नीचे बंदे जोड़ते जोड़ते इतने सारे बंदे हो जाते हैं और कोई ऐसा इंसान बचा ही नहीं होता है जिसको आप अपने नीचे जोड़ सको। उस समय इन कंपनियों को लगता है कि हाँ, अब जो है हमने अपना लेवल अचीव कर लिया है, हमने सभी लोगों को चूतिया बना लिया है, अब हमें चलना चाहिए। अपना बोरिया बिस्तरा उठाते हैं और ये गोल हो जाते हैं। और फिर होता है आपके साथ बहुत ही ज़्यादा नाइंसाफ़ी। कैसे? जो भी इंसान आपके बदौलत इस कंपनी में जुड़ा होता है वो आपको पकड़ता है, आपके घर पे आता है, कहता है भाई मैंने तुझे देखकर इस कंपनी में जुड़ा था मैं, और मेरा इतना पैसा गया है, तू मुझे पे कर। और आपको वो धमकी देता है तरह तरह के, कहता है मैं थाने में FIR करूँगा, या फिर जो भी चीज़ें हैं वो हर तरीके से आपसे धमकी दे के आपसे पैसा ले ही लेता है, और आपका हर जगह घाटा ही घाटा होता रहता है। अब देखो, रही बात इनके प्रोफेशनल स्टाइल की, प्रोफेशनल जीने के तरीके की, ये इतने महंगे महंगे कार की फ़ोटो कहाँ से लाते हैं? देखो, इनसे बताया जाता है कि आप ऐसा फील करो, ऐसा करो, तभी आपको फील होगा और आप उस काम को करने के लिए मोटिवेट रहोगे। आप किसी अपने रिश्तेदार में किसी की गाड़ी के साथ फ़ोटो खिंचाओ और सोशल मीडिया पर अपलोड करो, और ये काफ़ी मोटिवेशन तरीके से ये भी बताते हैं कि जैसा आप अपने माइंड को फील करवाते हो आप वैसा बन जाते हो। तो अपने आप को करोड़पति फील करवाओ, तो ये अपना पैसा खर्चा कर करके महंगी गाड़ियों पे जाते हैं, अपने रिश्तेदारों की या फिर किसी दोस्त की या फिर कहीं से भी फ़ोटो अरेंज करके अपलोड करते हैं। देन महंगी महंगी जगह पर घूमने 1-2 बार जाएंगे और वहाँ पर इतनी सारी फ़ोटोज़ आप क्लिक करवा लेंगे ड्रेस बदल बदल के, और फिर उसी को 6 महीने 7 महीने तक अपलोड करते रहेंगे। और एक चीज़ और, इनके जो भी सीनियर होते हैं इनके पास पिकअप सेंड करते रहते हैं लोगों की। क्यों? वो कहते हैं कि देखो आज इन्होंने इतने लोगों को जोड़ा, और उनकी फ़ोटो भेज देते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, अपने स्टेटस में अपने सोशल मीडिया पर अपलोड करते हैं, कहते हैं कंग्रेचुलेसन और थैंक यू और हमारे टीम को ज्वाइन करने के लिए, ऐसा करके SMS डालते रहते हैं। और लोग इससे देखते हैं कि हाँ इतने सारे लोग जुड़ रहे हैं तो हमें भी जुड़ना चाहिए, और ऐसे करके ये चलता रहता है। और याद रहे, इसमें से ज़्यादातर लोग जो कार लेते हैं, मकान लेते हैं, अपना मतलब घर लेते हैं, बंगला लेते हैं, उसकी ये ज़्यादातर लोग EMI पे कर रहे होते हैं, और वो EMI का पैसा ये कहाँ से लाते हैं? आप लोगों की जेबों से। अब देखो, जब इसमें 99% लोगों के साथ फ्रॉड हो रहा है, उनके पैसों को ऐंठ लिया जा रहा है, तो गवर्नमेंट इसके खिलाफ कोई रूल क्यों नहीं बना रही है, कोई लॉ क्यों नहीं बना रही है? देखो, नेटवर्क मार्केटिंग ने ऑलरेडी नेटवर्क मार्केटिंग एक लीगल तरीका है, गवर्नमेंट ने इसको लीगल बता रखा है बहुत सारी गाइडलाइनों के साथ। कैसे? यदि आप किसी प्रोडक्ट को लोगों के साथ सेल करते हो तो ये लीगल है, और इसी चीज़ का ये लोग फ़ायदा उठाकर लोगों के साथ फ्रॉड करते हैं। फ्रॉड कहाँ करते हैं? इनके जो प्रोडक्ट होते हैं बहुत ही ज़्यादा ओवर प्राइस्ड होते हैं, और जो गवर्नमेंट इसके पीछे क्या करे, वो लोग बताते हैं कि हम लोग इतना ज़्यादा इसमें वैल्यू ऐड कर रहे हैं कि इसकी प्राइस यहाँ तक पहुँच जा रही है। ठीक, तो आप ये वहीं पर फ्रॉड कर लेते हैं और आपको पता ही नहीं लगता है। आपको लगता है कि यार मैंने जो पैसा पे किया है उसका तो मैंने प्रोडक्ट ले लिया है, मेरा तो कुछ जेब से गया ही नहीं, ऐसे लगता है। बट वो उसी चीज़ों में ओवर प्राइस करके अर्निंग कर लिए होते हैं। मतलब सरकार के अनुसार यदि आप प्रोडक्ट को सेल करते हो नेटवर्क मार्केटिंग की हेल्प से तो वो लीगल है। क्यों? क्योंकि ये ज़्यादातर लोग बोलते हैं कि हम अपने कंपनी का जो है प्रचार कर रहे हैं लोगों तक। ठीक, तो ऐसे ये इसी चीज़ का पर्दा लेकर गवर्नमेंट के आंखों के नीचे से हमारे साथ फ्रॉड कर लेते हैं। अब देखो, ये एक सवाल ये आता है कि हम ऐसी फ्रॉड कंपनियों को पहचाने कैसे? क्योंकि ऐसा तो नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग इलीगल है, ये तो इंडिया में लीगल है ना, या फिर बहुत सारी कंट्रियों में लीगल है। तो लीगल है तो ये अच्छा भी होगा, तो बहुत सारी कंपनियां ऐसी भी होंगी कि जो वास्तव में काम कर रही होंगी नेटवर्क मार्केटिंग में, और जिसके हेल्प से लोग सच में अर्निंग कर रहे होंगे। हर कंपनी तो फ्रॉड नहीं हो सकती है ना। तो ठीक ऐसे ही आप कैसे पहचानोगे कि कोई कंपनी फ्रॉड है या फिर नहीं? अब देखो, फ्रॉड नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों को पहचानने के कुछ इंडिकेटर्स हैं, कुछ साइंस हैं जिनको देखकर आप पहचान सकते हो कि हाँ ये फ्रॉड कंपनियां हैं। सबसे पहला,
ये आप लोगों को इतना ज़्यादा मोटिवेट करेंगे, इनके साथ जुड़ने के लिए इतना ज़्यादा मोटिवेट करेंगे, तो समझना कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है। यदि कोई कंपनी जेन्युइन होती है तो वो आपको अपना जो भी स्कीम है वो बताएगी, एंड उसके बाद आपके ऊपर होता है आप उसको परचेस करो या ना करो, ठीक। और दूसरी बात, ये लोग आपको फेक लाइफ स्टाइल से दिखाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये महंगे महंगे गाड़ियों के साथ अपना फोटो अपलोड करते हैं, आपको बड़े बड़े सपने दिखाएंगे, आपका इस लेवल पे जाके आपका खुद का बंगला होगा, इस लेवल पे जाके आपकी खुद की गाड़ी होगी, आपके इतने नौकर चाकर लगे होंगे, ऐसे ऐसे कोट पहने हुए, तो ये बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर रहे होंगे आपको। दूसरी चीज़, यदि कोई कंपनी आपसे बोलती है कि आप अपने नीचे 3 बंदे जोड़ो, तो समझ जाना कि यार ये गलत है। मैं 3 बंदे जोड़ के अर्न कैसे कर सकता हूँ? आप खुद सोचो, आप कैसे 3 बंदों को जोड़ के अर्निंग कर सकते हो। तो देखो, अगला जो है पहचानने का साइन वो है, ये लोग आपको उनका किट परचेस करने के लिए बोलेंगे। अब देखो, किसी कंपनी को अपने प्रोडक्ट का यदि प्रचार करना है, नेटवर्क मार्केटिंग हेल्प से उसका प्रचार करना है अपने प्रोडक्ट का, तो वो आप ज़रूरी थोड़ी है कि आप उसके प्रोडक्ट को पहले परचेस करो फिर ही कर सकते हो, नहीं ना। आप जैसे देखो, बहुत बड़ी सारी एप्लीकेशनें हो गई, जैसे आपने देखा होगा ग्रो हो गया, एंजल वन हो गया, या फिर होस्टिंगर हो गया। इनके यदि आप एप्लीकेशन को इस पर यदि आप बनाते हो अपना अकाउंट, देन उसके बाद आप इसको रेफ़र करते हो, इसमें बिना पैसा दिए इनको आप यदि रेफ़र करते हो किसी को, यदि कोई और इस पर अपना अकाउंट बनाता है तो आपको ये रेफ़र अमाउंट पे करती है ना, तो इनका किट तो कोई परचेस नहीं करना होता है आपको। तो ठीक यही चीज़ें हैं। तो कोई यदि बोलता है कि आपको इनके किट को परचेस करना होगा इनके साथ जोड़ने के लिए, तो समझ जाना आपके साथ फ्रॉड होने वाला है, फटाफट बच जाना। और एक चीज़ और याद रहे, यदि आप किसी ऐसी कंपनी के साथ जुड़ गए हो जो आपको लगता है, अभी जाके फील होता है काफ़ी समय काम करने के बाद, कि यार ये कंपनी गलत है, इससे अर्न नहीं किया जा सकता है और इसमें लोगों का सिर्फ पैसा डूब ही रहा है, तो आपको बस एक काम करना है, जहाँ पर थे वहाँ से उस चीज़ को छोड़ो, आगे के अपने टाइम को, अपने पैसे को बचाओ, अपने पैसे को वापस लाने के लिए किसी और का पैसा ना डुबाओ, और जो आगे का आपका टाइम है उसको किसी स्किल को सीखने में लगाओ, ताकि आप उस स्किल के माध्यम से अर्निंग कर पाओ।